सफेद वस्त्र मुझे दुख का सूचक लगता है, तूने ये वस्त्र क्यों धारण किया? कैकेयी ने कहा, भरत, महाराज स्वर्ग को शुभाए। दशरथ दीवार की ओर लेकर के खड़े हुए और कहने लगे कि मां, आज पिताजी ने हमें अनाथ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उनके स्वर्ग जाते समय सब लोग उनके पास रहे होंगे, बस मैं और शत्रुघ्न उनसे दूर रहे। सच बता भैया, उनको तो कोई रोग भी नहीं था, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, उनका कोई शत्रु नहीं था। फिर अचानक से क्या हुआ जो वो स्वर्ग की ओर से भागा? और जब वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे तो जरूर उन्होंने मुझे याद किया होगा, जरूर उन्होंने मुझे बुलाया होगा, क्योंकि सब तो उनके पास थे, बस मैं भरत ही उनके पास नहीं था। उससे बड़ा भागा कौन जो अपने पिता की अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कठोरता पूर्वक कहा कि भरत, मरते समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद नहीं किया, मरते समय को राम को याद कर रहे। भरत को धक्का लगा, कहने लगे भैया, मरते समय पिताजी ने राम को याद किया? उन्हें इस बात का कष्ट नहीं है कि उनको याद नहीं किया, उन्हें इस बात का कष्ट है कि यदि पिताजी ने राम को याद किया है तो निश्चित भगवान राम उनके पास नहीं होंगे। अगर राम होते तो वो राम को क्यों याद करते? मां, क्या उस वक्त राम भैया उनके पास नहीं थे? ऐसा क्या हो गया कि भैया राम उनसे दूर थे? मुझे सब सच सच बताओ मां, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं और धैर्यपूर्वक नहीं रह सकता, मुझे सारी बात बताओ। उस कैकेयी ने कड़वे शब्द में कहा कि भरत, मंथरा के सहयोग से बहुत बड़ा बिगड़ता हुआ काम मैंने बना दिया। कैकेयी ने कहा, तात बात मैं सकल समाई, भई मंथरा सहाय विजय। मैंने सारी बात बना ली है और मंथरा इसमें मेरी सहायता है। वो कहती है, कछु का काज विधि बीच बिगाड़, बीच में कुछ काज बिगड़ गया, भूपति सुरपति हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर दिक्कत एक ये हो गई कि महाराज स्वर्ग को सिखा, और बेटे तुम राजकुमार हो, तुम शोक न करो, ये तो आना जाना लगा रहता है। महाराज, राजकुमार भरत ने कहा, मां मुझे कुछ सुनना नहीं है, बस तू ये बता कि भैया राम कहाँ है, किस कारण से वो पिताजी से दूर रहे, बस इतना मुझे बता। चलत न देख न पायम तो ही तात न राम सब, बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरण हेत महतारी। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछि जन्माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर विधि। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। वो ये भूल गए कि उनके पिता की मृत्यु हुई है। अब उनको सिर्फ ये याद है कि उनके भैया मर चले गए। कैकेयी ने पूरी बात बताई कि तेरे पिता ने मुझे 2 वचन दिए थे और उस वचन के अनुसार मैंने तेरे पिता से तेरे लिए राज्य और राम के लिए वनवास।
ये सुनते ही भरत ने कहा, कैकेयी तूने मुझे मार क्यों नहीं डाला? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न असाई। राजा दशरथ जैसा पिता मिला, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, कौशल्या जैसी बड़ी मां मिली, पर मैंने कौन सा पाप किया था जो तेरे गर्भ से मुझे जन्म दिया गया? किस जन्म का भगवान ने बदला लिया है जो तुझे मेरी मां बना दिया? राम को वन भेजते हुए तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? राम को वन भेजते हुए तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राम को वन भेजते हुए तेरी जीभ गल नहीं गई? तूने राम को वन भेज दिया। उन राम को जिनके लिए प्रजा मर मिटती है, जिनके दर्शन से हम जीवित रहते हैं, वो रामचंद्र है और हम सभी उस चंद्रमा के चकोर हैं। उन राम को वन भेजते हुए तुझे जरा भी भय नहीं आया? तुम्हें भगवान का, तुम्हें प्रकृति का, तुम्हें धर्म का डर नहीं लगा? आज मैं समझ गया, मेरे जीवन में मेरे पिछले कुछ जन्मों के सारे पाप एक साथ उदय हो गए हैं। आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। अब तक मैं खुद के ऊपर गर्व करता था कि मैं राम का भाई हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ, पर आज मुझे ये जनता कलंकित समझेगी और यही कहेगी कि ये पापिनी कैकेयी का पुत्र है। आज से मां और पुत्र का रिश्ता मैं तुझसे तोड़ता। तूने अपने पुत्र के उपकार के लिए राम को वन भेजा है। जी तो करता है कि मैं अपने हाथों से तेरा वध कर दूं, लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे भैया राम मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रघुकुल में नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, शायद इसी वजह से तूने इसका लाभ उठाया और पिताजी को विवश कर दिया। धन्य है वो पिता जो राम के वियोग में अपने प्राण गंवा बैठा और तेरे चेहरे पर अभी भी मुस्कान है। धिक्कार है, तेरे अंदर की स्त्री मर चुकी है, तेरे अंदर का वात्सल्य मर चुका है, तेरे अंदर की ममता मर चुकी है। तुझे राजमाता बनने का शौक था, ले ले पूरी अयोध्या। बिना राम के और बिना दशरथ के ये भरत अयोध्या लेकर के क्या करेगा? किसके साथ अपने सुख को बांटेगा, किसके साथ अपने दुख को बांटेगा? कौन है राम के सिवा भरत को सुनने वाला? भरत वहां से दुखी मन से उस कक्ष से बाहर निकली और सीधे कौशल्या के पास गई। कौशल्या के पास जाकर के भरत ने देखा कि वो मां जिसके चेहरे पर प्रसन्नता खेलती थी, जिनके नेत्रों में चमक, जो जरूर उम्र से उम्र दराज लगती थी, पर मानो जैसे लगता हो कोई आज भी राजकुमार। वो कौशल्या माता गंदे कपड़ों में अपने कक्ष पर जमीन पर बैठी हुई रो रही है, बिना कुछ खाए पति के वियोग में, बिना कुछ खाए अपने पुत्र और बहू के वियोग में। भरत के आने की आवाज भर सुनी कौशल्या ने, उनके पदचाप सुने हैं। जब उन्होंने ये जाना कि भरत आ गया है तो उठ करके
अपने आप को संभालो। आज अयोध्या पर बड़ी धर्म संकट की स्थिति, बड़े कष्ट की, बड़े दुख की स्थिति। इतने में मुनि वशिष्ठ आए, भरत को संभाला, भरत को समझाया कि भरत ये रोने का क्षण नहीं है, तुम रघुकुल की संतान हो, तुम्हें धैर्य धारण करके सबसे पहले भरत ने खुद को संभाला, खुद को संभाल करके अपने पिता को अंतिम आहुति समर्पित करी। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। आज राज्यसभा में सभी मंत्री, सभी सभासद, सभी सेनापति उपस्थित हैं। सभी उपस्थित होकर के सारे सभा के बीच में, सारे ब्राह्मणों के, गुरुओं के बीच में, मित्रों के बीच में भरत को बुलाया गया और भरत को बुला करके ये कहा गया कि भरत महाराज, दशरथ की अंतिम यही इच्छा थी कि भरत राज्य को संभाले। बिना राजा के जो राज्य होता है, भरत को खतरे में घिरा होता है। राम है नहीं, लक्ष्मण है नहीं, महाराज स्वर्ग को चले गए। इसलिए इस राज्य की उम्मीदें तुमसे, सुनो भरत भावी प्रबल विनती करे। जो होना था भरत वो हो गया, अब धैर्य धारण करो और इस राज्य को संभालो। भरत ने अपने गुरु को प्रणाम किया। अपने गुरु को प्रणाम करने के पश्चात सभी सभासदों का अभिनंदन किया, माताओं को प्रणाम किया। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सदनीका। मातु उचित भर आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहउ कीन्हा। गुरु विधिमात स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई से बात। माता पिता गुरु हमेशा भला ही चाहता है। और यदि आप मुझे ये कह रहे हैं तो आप मेरे हित में ही सोच रहे हैं। सारी सभा सम्मति से, मां की आज्ञा से, आपके उपदेश के अनुसार मुझे ये राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरण मोर फल होई। यद्यपि यह समझत होई के तदपि हो, लेकिन अब मेरी विनती सुनो भगवान। अब तुम विनय मोरी सुन ले, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहऊ मोहिराज। मेरे पिता स्वर्ग को सिधार गए हैं। मेरे बड़े भाई माता सीता के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए हैं। जिसका न पिता हो न भाई हो, उसकी अनुपस्थिति में क्या मुझे ये राज्य स्वीकार करना चाहिए? यह सत्य है कि आप मेरा हित चाहते हो, यह सत्य है कि आप मेरे हित में ही सोचोगे, लेकिन मैं आपसे ये विनती करता हूं, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं
कि जिसका पिता स्वर्ग को सिधार गया हो, जिसका अभी भी बड़ा भाई जीवित हो, लेकिन वो इस राज्य में अनुपस्थित हो, वन की ओर चला गया हो, तो क्या मुझे राजा बनना चाहिए? जब राम को वन भेजा जा रहा था तो यही सारी प्रजा ये कह रही थी कि हम राजा दशरथ का विरोध करेंगे और उनका विरोध करके राम को सर्वसम्मति से राजा बनाएंगे। लेकिन आज वही प्रजा फिर मुझे राजा बनाना चाहती है। कल को फिर कोई कैकेयी आ जाए और ये कह दे कि भरत को राज्य न दे करके किसी और को राज्य देंगे, तो ये प्रजा फिर से हार मान लेगी। कल तक जो राम को राजा के रूप में चाहती थी, आज वो भरत को चाहने लगी है। यदि प्रजा को अपने अधिकार की सुरक्षा नहीं करनी आता है, तो ये प्रजा कभी भी श्रेष्ठ राजा नहीं पा सकती है। बार बार उसके अधिकारों को कुचल करके उनके राजाओं को उनसे दूर कर दिया जाएगा और यह प्रजा इसी तरह कष्ट भुगतती रहेगी। इसलिए यदि यह प्रजा सुखी रहना चाहती है, तो इस प्रजा को मेरे साथ चल करके राम को वन से वापस ले आना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि ये प्रजा मुझे राजा के रूप में स्वीकार करना चाहती है। मैं ये जानता हूं कि मेरे राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं रहेगी। लेकिन भैया, जो प्रजा कल राम को राजा के रूप में देखती थी, वही प्रजा यदि मेरा साथ दे तो आज भी इस अवध को राम ही राजा के रूप में। तो क्या हुआ, मेरी मां ने अपने कुचक्र को रच करके राम को वन की ओर भेज दिया, तो क्या हुआ, मेरे पिता स्वर्ग की ओर सिधार गए, तो क्या हुआ, ये जनता मुझे राजा बनाना चाहती है, लेकिन मैं अपने भैया राम के रहते इस राज्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब तक राम जीवित हैं, तब तक ये भरत उनका दास बन करके रहेगा, न कि उनका राजा बनकर। भरत के वचनों को सुनकर भरत ने कहा, सर्व शरीर वाग बहु होगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बागी मोर सब जीवन बुराई। मैं सब कुछ सह सकता हूं, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय मैं करता हूं कि मैं उनको राजा बना करके अवध लेकर के आऊं। मैं अपने साथ राज्य तिलक की, राज्याभिषेक की सारी सामग्री एक साथ ले जा करके भगवान के चरणों में रख दूंगा, और वो जहां कहीं भी हैं उस दिशा में मैं झुक करके उनको प्रणाम करता हूं, उसी जगह उनको राजा बना करके अवध की ओर ले जाऊं। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न है, सब भरत की तारीफें कर रहे हैं। भरत के साथ साथ माताएं, गुरुदेव जो समर्थ हैं, वो प्रजा
अनेक शिल्पकार जो रास्ते पर जमे हुए पेड़ पौधों और कांटों को हटा करके रास्ता बनाने वाले, राजमहल का अन्नागार भंडागार, सब राजकोष, रास्ते में जहां शिविर लगे वहीं सब एक साथ भोजन करेंगे, सबके लिए विश्राम करने के लिए तंबू बनाने की सामग्री, आज पूरी अयोध्या एक साथ राम की ओर चल पड़ी। भरत चला रे अपने राजा को, 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 भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। संग प्रजा
सभी सिंहवेरपुर पहुंचे। यहाँ सिंहवेरपुर के राजा निषाद राज ने ये सोचा कि भरत सारी सेना के साथ आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए, क्योंकि यदि वो भगवान का दर्शन करना चाहते तो अकेले भी जा सकते, लेकिन पूरी सेना लेकर के और हथियारों के साथ लेकर के जाना तो इसका मतलब ये है कि ये फिर राम लक्ष्मण को अकेला पा करके मारना चाहते हैं। निषाद राज ने संकल्प लिया कि राम हमारे मित्र हैं और जब तक हम जीवित हैं तब तक राम को कोई छू नहीं सकता। देखो शंका कितना बड़ा रोग है। ये सत्य नहीं है कि वो राम को मारने जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में शंका हो गई ये राम को मारने जा रहे हैं। और उसने तुरंत अपनी सेना सजाई, तैयारी कर ली कि यदि ये राम को मारेंगे पहले हम इनके मंतव्य को जानेंगे, यदि ये राम के विरोधी लगे तो भले गंगा किनारे हमारी लाशें बेच जाएं, लेकिन हम राम तक तो पहुँचेंगे। वो निषाद राज जो अयोध्या की चतुरंगणी सेना के सामने तिनका है, लेकिन वो भी आज अपने जान की आहुति देने को तैयार हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको राम का संबल है। राम की ताकत पा करके आज वो भरत जैसे शूरवीर, राम की ताकत को पा करके आज वो अयोध्या के चतुरंगणी सेना का सामना करने उतर आया है। ये राम की ताकत। और जब भरत ने ये जाना कि राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतर कुमगत अनुरागा। वास्तव में जब मुनि वशिष्ठ को निषाद राज ने देखा तो देखी दूरी ते कहीं निज नामू, अपना नाम बताया। कहाँ से? दूर से, नजदीक नहीं आया, दूर से ही अपना नाम बताया। कीन मुनि सही दंड प्रणाम, जमीन पर दंडवत प्रणाम किया। जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत कहूँ बुझाई मनीषा। उन्होंने राम का भक्त जान करके, राम का प्रिय जान करके उसको आशीष दिया। और जब भरत जी ने ये जाना कि राम का सखा है तो राम सखा सुन संदन त्यागा, भरत का त्याग कर दिया भरत जी ने। चले उदरी कुमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाम सुनाई, कीन जोहार माथ मंदाई। जिस निषाद राज को अवध का राज्य परिवार छूता भी नहीं था, उसको राम सखा जान करके भरत ने करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। उसको भरत ने दंडवत करते हुए देखा और उठा करके अपने हृदय से लगा। मनहु लखन सन भेटी भई, प्रेमन हृदय सन। मानो राम के सखा को गले लगाया है तो ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं जैसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गले लगाया। भेटत भरत तादियत प्रीति, भरत की इस प्रीति को देख करके लोग सिहाही प्रेम की रीति, लोग प्रेम की प्रीति को सिहाने लगे, कहने लगे धन्य हो भरत, राम प्रेम तुमसे बड़ा कोई देखा नहीं। अरे कैकेयी तो भैया राम को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन विधाता ने उसकी मति नहीं, वरना कैकेयी में कोई दोष नहीं। अब निषाद राज को साथ लेकर के भरत चित्रकूट की ओर चले गए। चित्रकूट की ओर राम सतहि में भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल धीमा। सारी प्रजाओं के साथ भगवान राम जहाँ चित्रकूट में विराजमान है, वहाँ पर भरत
उस ओर चले। रास्ते में भरद्वाज जी का आश्रम आया, वहाँ भरत ने प्रणाम किया है। प्रणाम करने के पश्चात भरद्वाज मुनि से यह आशीर्वाद मांगा है कि भैया उनके मन के भाव को समझ सके। उसके पश्चात वो प्रयागराज को प्रणाम करते हैं। मांगव भीख त्याग निज धर्मु आरत काहन करई कुकर्मु, कि मैं अपने धर्म को त्याग करके, एक राजा होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं तीर्थों में दान करूं, नदियों के उत्थान के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य करूं, लेकिन मैं अपने धर्म को त्याग करके हे प्रयागराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाच कबानी, अरहन धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि कोई मुझे बहुत बड़ा धर्मात्मा कहे। अरहन धर्म न काम रुचि, कति न चाहूं निर्वाण, मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस जन्म जन्म राम पद चाहिए, हर जन्म में राम का अनुराग चाहिए। अरथन धर्म न काम रुचि, गति न चलो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। प्रयागराज को प्रणाम किया। उसके बाद भरत माताओं के साथ, गुरुदेव के साथ, अन्य सभी राजाओं के साथ प्रयागराज को प्रणाम करके भरत चित्रकूट की ओर चले हैं। चित्रकूट की ओर जैसे ही पहुंचे, निषाद राज ने भरत को लेकर के चित्रकूट की उस ऊंचाई पर जहां भगवान अपने